गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 23 मार्च 2023 और डे है थर्सडे। तो आप सभी को पता है कि कल जो वो 24 मार्च है और कल है फ्राइडे। और कल जो वो आपका, ठीक है, यानी कि 10th क्लास बोर्ड का जो वो साइंस का पेपर है। तो जो वो चलिए कुछ एक्सपेक्टेड जो वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, ताकि आपकी जो वो अच्छे से जो वो प्रैक्टिस हो जाए। आपको जो वो सभी क्वेश्चन तो हम लोग जो वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन जो कि बार बार जो वो एग्जाम में आते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको उस टॉपिक के बारे में जो वो पता होना चाहिए, तो उनको जो वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक तो चैप्टर पर जो वो फोकस रखेंगे थोड़ी इस वीडियो में। कोशिश करूँगा मैं कि जल्दी ही जो वो सेकंड पार्ट जो वो आज ही आ जाए, ताकि आप जो वो इस वीडियो को देख लें, जिससे ताकि आपको कल जो वो डायरेक्ट जो वो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो वो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से जो वो रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है पहले से ही। ये पूछा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड। तो आगे जो वो इसने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ कि आगे लिखा है इसने कार्बन। कार्बन जो की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, आप सभी को पता है कार्बन जो वो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो जो वो 6 होता है। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें, 2 इसमें। अगर हम देखें 2 वाले सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जो वो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अगर ये जो वो 4 जो वो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में है, तो इसका मतलब है ये जो वो कम से कम कितने बॉन्ड बना सकता है? कार्बन जो वो किसी दूसरे एटम के साथ जो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इसने पूछा है कि ये जो वो कंपाउंड के साथ जो वो कितने, आगे लिखा है फाउंड टू बी, अच्छा यहाँ पे लिखा भी है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वो यहाँ पे लिखी थी 2 एंड 4, फिर इसने बोला हाउ मेनी बॉन्ड, तो बॉन्ड जो वो कितने बना रहा है? 4 बना रहा है। तो 4 विल बी द राइट आंसर। आपको जो वो एक होमोलोगस सीरीज़ के बारे में जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे एक कार्बन है, तो उसके साथ ना 4 कार्बन, सॉरी 4 हाइड्रोजन जो वो ऐसे चिपके होते थे। तो एक कार्बन ना 4 बॉन्ड जो वो मैक्सिमम बना सकता है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड अगर ये बना सकता है, तो 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं, तो ये बन गया, एक कार्बन है और हाइड्रोजन इसके साथ 4 है, तो CH4, इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन। ठीक है, जब देखिए कार्बन 2 हो जाए, मान लेते हैं कार्बन 2 हो गया। अब कार्बन 2 हो गए तो ये जो वो देखिए 4 बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना दिए इसने। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, एक जो वो इसने दूसरे कार्बन के साथ, क्योंकि 2 कार्बन की चेन है ना, और यहाँ पे भी 3 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 कार्बन। अब इसको क्या बोलेंगे, देखिए कार्बन जो अब 2 हो गए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाइड्रोजन 6 हो गए। अब आप यहाँ पे देखिए, जब कार्बन जो वो 1 बढ़ रहा है, हाइड्रोजन जो वो कितने बढ़ रहे हैं? देखिए यहाँ पे जो वो आप थोड़ी सी यहाँ पे देखिए, इसमें मैथ समझिए थोड़ा सा। C1 था तो हाइड्रोजन 4 थे, C2 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, और अगर C3 हो जाए ना, तो हाइड्रोजन कितना बढ़ेगा? तो अब जो वो आपको यहाँ पे जो वो पता करना है कि हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। अब अगर मैं इसका जनरल फार्मूला जो आपको बता दूं कि सी, अगर मैं सॉरी मतलब कि यहाँ पे कार्बन जो वो अगर मैं N ले लूँ, तो हाइड्रोजन जो वो कितना बढ़ रहा है एक्चुअल में? ठीक है, हाइड्रोजन कितना बढ़ रहा है देखिए। अगर आप इसको देखेंगे लास्ट वाले को, तो अगर मैं बोलूँ कि 8 कैसे आएगा 3 से, तो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 2 प्लस कर दो। क्या सभी में ऐसे पैटर्न चल रहा है? तो यही चलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और प्लस 2। ठीक है, यही तो हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो वो 2n प्लस 2 जो वो ये चल रहा है, एक जनरल सीरीज जो वो ऐसे चल रही है नीचे की तरफ। ठीक है, फार्मूला, जनरल फार्मूला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी कार्बन जो वो, जैसे मान लो कार्बन जो अब 4 हो गए, आपको अब चेन नहीं बनानी है, आपको सीधा बताना है कि हाइड्रोजन कितने हो गए। तो यहाँ पे बोला 2n, 2n मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और 6 और 2 होता है 8। ठीक है, सॉरी 4 2 जा होता है 8 और 2 होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया C4H10। ठीक है, तो इसी को जो वो होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जब जिस सीरीज में जो वो क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में 1 का डिफरेंस है, देखिए कार्बन कार्बन तो 1 ही बढ़ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो आपने ये बात जो वो यहाँ पे लिखनी है जब आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, मिथ आता है पहले। ठीक है, आप सभी को पता है मीथेन, METH मिथ, फिर आता है इथ। ठीक है, मिथ मीथेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगता है, आप सभी को पता है। डबल बॉन्ड होगा तो ईन लगता है, आपको पता है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगता है, YNE आइन। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पहले से ही पता होगा। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो मेरे ख्याल से आपके जो वो 50% लेना भी मुश्किल है, अगर आपको इतनी सी बात भी नहीं पता है। मैं फिर से बता दूं, कार्बन कार्बन के बीच में मान लो सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलते हैं। डबल बॉन्ड है, अब जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में है, और भी हो सकता है कुछ हो। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो ईन होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है कई बार।
तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं वो एक चेन बनाऊँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन लगा दो, 1 कार्बन ने तो यहाँ पे बना दिया, तो 3 बना दो इसके साथ बॉन्ड, ठीक है। 2 इसके साथ, 3 इसके साथ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर C3 है ना, तो तो 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन जो वो 8 हो गए। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, या तो आप जनरल फार्मूले से कैलकुलेट कर लो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो C3 है तो H8 है। अब देखिए इसका नेमिंग करनी है, तो 1 2 3 सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको मीथित प्रॉप, ठीक है। प्रॉप मीन्स 3, तो प्रॉप तो मैंने ले लिया क्योंकि हमारे पास कितने थे, 3 कार्बन है, प्रॉप, ठीक है। अब मैं एन लिखूंगा, ANE, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाँ, अगर डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन होता, फिर जिसके साथ होता उसका जो वो नाम भी आ जाता। जैसे मान लो इस दूसरे के साथ ना यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो वो 2 प्रोपीन होता, कुछ इस तरह से आपने जो वो पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर जो वो सी हो जाएगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द नेमिंग ऑफ इथेन। देखिए इथेन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे लिखा है दूसरे में देखिए यहाँ पे, एज इट कंटेन 2 कार्बन एटम एंड अ सिंगल बॉन्ड कनेक्ट द कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो कुछ इस तरह से आपको पता होना चाहिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में जो वो इससे रिलेटेड आएगा। आपको जो वो एक वीडियो जो वो मैंने पहले जैसे बनाया था कुछ टाइम्स पहले, शायद 1 महीने के आसपास हो गया होगा, उसमें हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से जो वो छोटे छोटे पार्ट में जो वो डिस्कस किया था। जैसे हमने डायमंड के बारे में डिस्कस किया था, ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस किया, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया, तो बहुत कुछ हमने डिस्कस किया था। और लास्ट टाइम हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो आपको 10th क्लास में पढ़ने होते हैं, ठीक है। जिसमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक जो वो वेरी इंपॉर्टेंट है एल्कोहल। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, या थोड़ा बहुत मैं अभी बता दूंगा। अभी तो चलो क्वेश्चन जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो ये पूछ रहा है कि द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट अ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। कौन सा जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो हमने जो वो हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया था, एल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था, एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस किया था, कीटोन होता है, एक हेलो एल्केन्स होता है, या एक जो वो लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब कार्बन ना डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब कि डबल बॉन्ड ओ होता है, ठीक है। और एक जो वो सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ जो वो कार्बन कार्बन लिपटा होता है, चिपका होता है, जो भी बोल दो। तो कार्बन ने यहाँ पे एक तो बना दिया, तो 3 बच गए, 3 हाइड्रोजन चिपका दो, 3 इसके साथ भी हाइड्रोजन चिपका दो। तो एक्चुअली में यही है जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कीटोन बोलते थे, क्या बोलते थे, कीटोन बोलते थे। आप सभी को ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो वो सफिक्स जो लगता है, वो जो वो क्या लगता है आपको पता होना चाहिए, ओन लगता है, ONE, ओन। तभी तो कीटोन बोला इसको, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो आप जरूर करके जाइए। एक हमने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको भी देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो क्या होता है कि कार्बन के साथ जो वो डबल बॉन्ड O होता है, और इसके साथ ना एक OH जुड़ा होता है साथ में। तो अगर आपको ऐसा दिखे तो आप बोलिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन लिखा तो डबल बॉन्ड मैंने लगा लिया और इसके साथ हाइड्रोजन लगा लिया, ठीक है। तो यही तो है डबल COOH, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें सफिक्स लगता है, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब पहले, इस सफिक्स मतलब बाद में, तो सफिक्स, इसमें जो वो सफिक्स लगता है ओइक एसिड, ठीक है। जैसे इसका नाम है कार्बोक्सिलिक, IC है ना लास्ट में, तो ओइक एसिड जो वो यहाँ पे लगता है, ठीक है। जब आप नेमिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो इसको बोला जाएगा। जैसे ब्यूटेनॉल आएगा, पेंटेनोइक एसिड आएगा। जैसे पेंटेनोइक एसिड का एग्जांपल करते हैं, पेंटेनोइक का मतलब है कार्बन जो वो कितने होंगे, कहाँ चला गया, कार्बन जो वो कितने होंगे, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट। पेंट का मतलब है कार्बन जो वो कितने होने वाले, 5 होने वाले। देखिए एक कार्बन, 2 3 4, और एक कार्बन और इसके साथ OOH लगा दिया। मैंने बोला ना कि OOH, इसका मतलब है ये जो वो कौन सा ग्रुप लिपटा है इसके साथ, ये जो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो वो इसके साथ चिपका हुआ है। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो वो इसके साथ है, तो आपको पता है कि सफिक्स जो वो क्या लगाना है, जब नेमिंग करेंगे ओइक एसिड लगाना है। जब आप ओइक लगाएंगे इसका मतलब आप नेमिंग कर दो, ठीक है। आप पढ़ लो इसको, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, अच्छा 4 नहीं सॉरी 5 हो जाएंगे, 5 हुआ तो ये भी तो कार्बन है। 5 का मतलब मिथित प्रॉप ब्यूट पेंट, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पेंटेनोइक एसिड। हाइड्रोजन मैंने बनाया नहीं, आप खुद बना लो। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ऐसे करके जो आप बना सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको नेमिंग पता होनी चाहिए। पहले तो ग्रुप का जो सफिक्स या प्रीफिक्स लगता है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था, ठीक है। जैसे एल्कोहल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्कोहल में क्या होता है कि एक OH लगा होता है, तो एक ग्रुप इसने OH के साथ बना लिया, सॉरी एक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो वो 3 और होंगे, ठीक है। 3 कुछ भी हो सकते हैं, इसमें ना सफिक्स लगता है OH, ठीक है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें, तो अगर हम एग्जाम्पल जो वो देखिए, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चलिए 3 कार्बन ले लेते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे 3 कार्बन ले लिए, और 1 कार्बन और ले लेते हैं, इसके साथ चिपका देते हैं OH, सॉरी O।
तो ओ जो मैंने यहाँ पे लगा लिया, और यहाँ पे इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, एक और लगा सकते हैं इसके साथ H। अब आप खुद जो वो हाइड्रोजन बनाइए, क्योंकि 4 बॉन्ड जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि 4 बॉन्ड जो वो कार्बन बनाएगा, तो 2 तो यहाँ बना दिए, 2 और बना दो, 2 और बना दो, एक इसने बनाया, 3 बनाओ इसके साथ। तो ये हाइड्रोजन है एक्चुअल में। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ए है अल्कोहल वाला ग्रुप, जिसमें कार्बन के साथ जो वो डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन चिपका है, और एक साइड जो वो हाइड्रोजन है, या दूसरी साइड जो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो वो हम लोग बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो अल्कोहल का जो वो सफिक्स लगता है ओल, ओल, ठीक है। अब कार्बन की नेमिंग करिए, 1 2 3 4, 4 है तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनॉल, ठीक है। ब्यूटेन लिखिए पहले, ब्यूटेन लिखिए, देखिए BUTANE। अब इसके साथ ना प्लस ऑल लगना है, OL। अब आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ब्यूटे NE भी लगाएंगे, ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनियोल लगेगा ना। जब आप इसको ऐसे चिपका देंगे OL को साथ, इसके साथ ई के साथ, ई को रहने देंगे, तो ब्यूटेनियोल बन जाएगा। मतलब ये जो प्रोनाउंसिएशन जो वो अच्छे से नहीं बन पाएगी, इसलिए इसने बोला कि लास्ट वाला ई ही हटा दो, इसको फिर चिपका दो इसके साथ, तो ये बना फिर ब्यूटेनॉल, BUTANOL। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल सिंपल भाषा में जब आप इसको समझिए कि कैसे जो इसको करते हैं, आपको ये पता होगा मेरे ख्याल से पहले से ही। जैसे एक हमने देखा था हेलो एल्किन भी देखा था, जिसमें कार्बन और सॉरी लिख ही नहीं रहा है क्या कर रहा है, कार्बन है, ठीक है, इसके साथ जो वो कोई हेलोजन जो वो लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स जो हेलोजन है, बाकी आप ऑक्सीजन लगा दो। हेलोजन ग्रुप का मतलब है इसके साथ वो ए जो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो कुछ इस आइडो, ठीक है। आयोडीन का मतलब है आइडो, क्लोरो का मतलब है सॉरी क्लोरो का मतलब क्लोरो है, ब्रोमीन मतलब ब्रोमो, ठीक है, आइडो। और फ्लोरीन का मतलब फ्लोरो। तो ऐसे जो आपको ये जो वो यूज़ करना है, ये जो वो प्रीफिक्स यूज़ करना है, ठीक है। इसमें सुफिक्स नहीं, इसमें प्रीफिक्स होता है। तो ये जो वो अगर मैं ज़्यादा जो वो टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपने रिवीजन करना है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ थोड़ा सा, ये आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। एक को जो वो मिथ बोलते हैं, 2 को जो वो इथ बोलते हैं, 3 को प्रॉप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, IUPAC नेम को जो वो जरूर पढ़ के जाइए। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ के जाइए उसको, ठीक है। आइसोमर क्या होते हैं, एक नंबर में पूछा जाएगा, आइसोमर, ठीक है, पढ़ के जाइए। आइसोमर का मतलब है कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फार्मूला। इसमें ना आइसोमर्स में जो क्या होता है, सेम केमिकल फार्मूला होता है, बट उसका डिफरेंट जो वो स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसका ना एक एग्जांपल बताऊं आपको, ठीक है। तो जैसे ना मैंने यहाँ पे लिख लिया, कार्बन बनाते हैं कोई, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। अब देखिए कार्बन जो वो 4 है, ठीक है। सेम केमिकल फार्मूला सेम ही होना चाहिए, तो मतलब कि दूसरा एक बनाऊं मैं, तो इसमें भी कार्बन जो वो सेम ही होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग हो। तो 3 कार्बन, एक मैंने ना नीचे चिपका दिया। अब आप इन दोनों में ध्यान से देखिए, इस वाले में भी 4 कार्बन है, इस वाले में भी 4 कार्बन है, ठीक है। मतलब कि 4 कार्बन है ना, 4 इसमें है, 4 जो वो नीचे वाले में। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो इसको बोलूंगा मैं C4, ठीक है। तो C4 है, तो 4 टू जा 8 हो गया, 8 में 2 प्लस करना है तो हो गया 10। तो ये फार्मूला है वही जनरल, ठीक है। तो C4H10, इसको मैं C4H10 बोलूंगा, C4H10 बोलूंगा। अब देखिए, अगर मैंने इसको C4H10 बोला, तो ये जो नीचे वाला है ना, ये भी तो C4H10 ही है। मतलब इसके साथ भी तो कार्बन जो वो 4 है, और हाइड्रोजन वो 10 होने वाले हैं। लेकिन इनका जो वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ जो वो डिफरेंट नेम भी है, ठीक है। अगर नेमिंग करेंगे तो आपको जो वो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, 1 2 2 के साथ जो वो ये साइड में जो वो लगा हुआ है कार्बन, तो इसको जो वो मिथ बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। तो 2 मिथाइल और 3 जो वो यहाँ पे कार्बन की चेन बन रही है, तो इसको इस नीचे वाले को बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन बोल देंगे, ठीक है। जबकि ये ऊपर वाला जो है, इसका नेम भी अलग है। इसको 1 2 3 4 4 जो वो कार्बन की चेन है, तो इसको जो वो ब्यूटेन बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो आपको आइसोमर्स को जो वो समझना है कि आइसोमर जो वो होते क्या है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज के बारे में आपको मैंने बता दिया, उसकी डेफिनेशन याद रखिए कि सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जो वो 1 का डिफरेंस होगा, पहले 1 था, फिर कार्बन 2 हो गए, और हाइड्रोजन के बीच में 2 का डिफरेंस होगा, कंसेक्यूटिव नंबर, इन कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। इथेनॉल का जो फार्मूला है वो पढ़ के जाना है। इथेनॉल C2H5OH लगा दो ऑल, ठीक है। इथेनोइक एसिड CH3COH, ठीक है, डायरेक्ट पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इथेनोइक का है CH3COOH, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो वो कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं, इनको आप पढ़ के जाइएगा। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन जो वो क्या होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ, वो जो आप पढ़ के जाइए। इस पूरे चैप्टर में जो भी है, वो सबको जो वो मैं बता दूंगा क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। कार्बन के बारे में तो आपको पता ही है कि वैलेंसी जो वो 4 होती है इसकी, ठीक है। कार्बन शेयर जो वो इलेक्ट्रॉन 4 कर सकता है, ठीक है, 4 दे सकता है, 4 ले सकता है, ठीक है। टेट्रावैलेंट जो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कार्बन जो वो एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। कार्बन का सिंबल C है, तो आपको पता ही है, ठीक है। 6 जो वो इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब कि 6 जो वो इसमें इलेक्ट्रॉन है,
और 6 जो वो इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन का प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ जो माइनस सिंबल होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो बाकी जो वो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ के आए, डिफरेंस जो पढ़ के आइए, पढ़ के जाइए, ठीक है, आइए मत जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि कार्बन कंपाउंड कंटेन 2 एटम ऑफ कार्बन, 2 कार्बन है और जो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो इसको इथेन बोलेंगे। मिथ, 1 कार्बन होता है मिथ, 2 कार्बन है तो इथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड इथेन। तो ये तो चलो सिंपल सा है, ये तो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, आपको ना कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ के जाना है, 1 नंबर का तो वही आएगा। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है? अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, 2 कार्बन जो वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 एटम शेयर पेयर, मतलब कि 2 जो वो शेयर होगा तो उसी को ही कोवलेंट बॉन्ड जो वो बोलते हैं। एक जो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, एक जो वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये आप सभी को पहले जो वो डिस्कस किया हुआ है हमने, आप सभी को ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपको जो वो कनकेव मिरर, वो तो ऑप्टिक्स में जो वो एक चैप्टर है आपको, तो वो आपको बताना चाहिए मिरर के बारे में, इमेज कैसे बनती है, इमेज फॉर्मिंग के जो हमने लास्ट टाइम कुछ पार्ट में जो वो मतलब कि एक एक छोटे छोटे 1 मिनट की जो वो शॉर्ट्स में जो हमने देखा था कि मिरर इमेज वो कैसे बनती है। तो उन सभी वीडियोस को जो वो आप एक बार जो वो रिवीजन के लिए जो वो एक बार जरूर देखें उनको, आपको जो वो काफ़ी कुछ जो वो यहाँ से पेपर में जो वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, एक हमने देखा था एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब है कार्बन होंगे तो वही, लेकिन वो साइकिल में होगा, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है, 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। हमने एक किसका स्ट्रक्चर देखा था, हमने ना बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। तो बेंजीन में क्या होता था कि एक डबल बॉन्ड है तो एक सिंगल होगा, एक डबल बॉन्ड है तो एक सिंगल होगा, एक डबल बॉन्ड है तो एक सिंगल होगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो वो कार्बन कितने हैं, देखिए इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इस कार्बन ने ना 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं, 2 इसके साथ है, 1 इसके साथ है, इसका मतलब एक इसके साथ हाइड्रोजन होगा, एक इसके साथ हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन जो वो साथ में जो वो चिपका हुआ, तो इसको बोलेंगे C6 है, ठीक है। हेक्सा गोनल की हेक्सागन, हेक्सागन की शेप का है ना, तो इसको जो वो C6 मतलब कि 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, C6H6, इसी को तो बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। इसी को ही हम लोग जो वो बेंजीन बोलते हैं। तो इसने पूछा साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब है कार्बन जो वो कितने होने वाले हैं, कार्बन जो वो यहाँ पे 4 होने वाले हैं। अब देखिए कार्बन जो वो आपको कितने बनाने हैं, 4 कार्बन बनाने हैं। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। साइक्लिक में ऐसे साइक्लिक जो वो इनका स्ट्रक्चर जो वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ऑप्शन बी सी दे रखा है, तो हाइड्रोजन वो 8 है, मतलब कि यहाँ पे साइक्लो जो ब्यूटेन होता है ना, जैसे इसके साथ जो वो 2 तो इसने बना दिए, ठीक है। अब इसने बोला है कि ब्यूटेन है ना, ये एन एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, इन होता तो डबल बॉन्ड हो जाता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग फार्मूले हैं इसके, ठीक है। जैसे हमने एक छोड़ के जो डबल बॉन्ड बनाया तो C6H6 आया, इसकी अगर नेमिंग करेंगे तो कुछ और आएगी, जैसे 2 4 ऐसे आएगी, 2 4 6 या ऐसे आएगी ना। तो ब्यूटेन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 हाइड्रोजन बनाएगा तो 2 जो वो हाइड्रोजन लगा दिए, 2 इसके साथ हाइड्रोजन हो गए, 2 इसके साथ हाइड्रोजन हो गए, 2 इसके साथ हाइड्रोजन हो गए, मतलब कि जितने कार्बन है उसके डबल जो वो हाइड्रोजन है। तो कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन जो वो 8 होंगे, तो C4H8 जो वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आ, आप जो वो इसकी जो वो अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक चैप्टर में जो भी आपको पेपर में आएगा वो तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। आप जो वो एक रिवीजन के तौर पर जो वो इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी आपको बताया, जो भी जैसे हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया, हेलो एल्केन के बारे में, एल्कोहल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक, उनके लिए जो वो आपको एक एक प्रैक्टिस करनी है, एक एक बार जो वो प्रैक्टिस करनी है। सफिक्स जो वो कौन सा लगेगा, फंक्शन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन कहाँ लगेगा, ठीक है, उनके फार्मूले देखिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में जो फार्मूले देखिए, तो वो जो वो आपको पढ़ के जाने हैं। तो इसी के साथ जो वो अपनी बाकी हम जो वो नेक्स्ट पार्ट में जो वो जल्दी ही कोशिश करूँगा कि जल्दी ही आज ही जो आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाए, क्योंकि आपकी जो वो मतलब कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बीच में जो कॉल आ रही है इसलिए जो वो मुझे वीडियो का जो वो एंड करना पड़ेगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। थैंक यू एंड आपके कल वाले पेपर के लिए एडवांस में जो वो बेस्ट ऑफ लक।